का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरसेक्टर फ्लो। इंटरसेक्टर फ्लो, इंटरसेक्टर फ्लोज, ये है। इंटरसेक्टर फ्लो से पहले हम हमारे 4 सेक्टर के बारे में कुछ बात कर चुके हैं, जैसे कि हाउस होल्डर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे कि प्रोड्यूसर जो सेक्टर है, हाउस होल्डर सेक्टर को देता है गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर हाउस होल्डर सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे, हाउस होल्डर सेक्टर डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर पे। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो हमारा हाउस होल्डर सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है फैक्टर सर्विसेज। जो गवर्नमेंट सेक्टर है हाउस होल्डर सेक्टर से और प्रोड्यूसर सेक्टर से डिपेंड करता है टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्डर सेक्टर को और प्रोड्यूसर सेक्टर को देती है, कह सकते हो ये लॉ ऑर्डर, ये लॉ ऑर्डर एंड डिफेंस को मेंटेन करने के लिए देती है। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक कंट्री दूसरी कंट्री को यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज भी देती रहती है और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, जो भी एक देश दूसरे देश के लिए प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे हमारा इंडिया जो है उसमें जो क्रूड ऑयल है उसका प्रोडक्शन नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा नहीं होने का मतलब हमें ऐसा मान लें कि नहीं होता, तो हम जो अरेबियन कंट्री हैं वहाँ से अपना जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो सारे सेक्टर जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, ये ही इंटर सेक्टर फ्लो को ही, ये हर सेक्टर की एक दूसरे के साथ जो इंटरडिपेंडेंसी है, ये सेक्टर सभी सेक्टर एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी ये सभी सेक्टर जो है इनकी हुई है एक दूसरे के ऊपर, ये इंटरसेक्टर, इसी को हमने कहा इंटरसेक्टर डिपेंडेंसी, सॉरी इंटरसेक्टर डिपेंडेंसी कहा इसको। ये हमारी इंटरसेक्टर डिपेंडेंसी हुई। जो इंटरसेक्टर डिपेंडेंसी की वजह से हमारे पास इंटरसेक्टर फ्लो आता है। जो इंटरसेक्टर फ्लो है वो जब हमारे पास मनी का है, दो जो इंटरसेक्टर फ्लो ऑफ मनी जब होगा तो उसको हम मनी फ्लो बोलेंगे, और इंटरसेक्टर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जब होगा तो उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मनी फ्लो और रियल फ्लो आता है। तो अब रियल फ्लो है क्या देखिए, और मनी फ्लो है क्या अब देखते हैं हम एक बार। रियल फ्लो और मनी फ्लो अब हम पहले कर लेते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो में हमारे पास एक तरफ हाउस होल्डर सेक्टर है, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर है। हाउस होल्डर सेक्टर जो है, हाउस होल्डर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब ये कुछ बातें आपको पहले से पता है, जैसे हाउस होल्डर सेक्टर जो है आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है हाउस होल्डर सेक्टर। और यहां पर हम सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, ऑल प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, हमारे जो हाउस होल्डर सेक्टर है
प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है, जिसमें फैक्टर सर्विसेज देता है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप आती है। दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर है हाउस होल्डर सेक्टर को गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज देता है, तो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। दूसरी तरफ हमारे पास जो रियल फ्लो के कम अपोजिट जो चलेगा, यानी जो रियल फ्लो, अगर रियल फ्लो हमारा इस तरह से जा रहा है तो जो मनी फ्लो होगा वो उल्टा चलेगा। यानी जो अगर हमारा रियल फ्लो जो है रियल फ्लो, तो ये हमारा मनी फ्लो होगा। कहने का मतलब अपोजिट कैसे, अब हम कर लेते हैं मनी फ्लो। देखो मनी फ्लो में क्या होगा, जो हाउस होल्डर सेक्टर है वो पैसा देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को, किसके बदले में, वो देगा प्राइस देगा ऑफ, या फिर कॉस्ट भी कह सकते हो, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो है हाउस होल्डर सेक्टर को देगा फैक्टर पेमेंट। जो रेड कलर में है वो हमारे पास रियल फ्लो है, और ब्लू कलर में जो है वो हमारे पास मनी फ्लो है। तो इस तरह से देखें हमारे पास रियल फ्लो और मनी फ्लो रहता है। हम एक और मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब आप जानते होंगे, नो इंपोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट। यानी हम विदेशों से कुछ भी लेन देन नहीं कर रहे, इस प्रकार की इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। यानी हमारा देश जो है इस तरह से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, इस तरह से बंद है दूसरे देशों के लिए, ऐसी इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। यानी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो अब हम सीखते हैं, ये कंडीशन को मानते हुए अब हम सीख रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किसी भी इकोनॉमी में तीन एक्टिविटी कभी भी नहीं रुकती। ये कौन सी एक्टिविटी है, सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी है जनरेशन ऑफ इनकम। जो इनकम जनरेशन कौन करता है, जो फैक्टर्स हम है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, लैंड, जो ये लिखा भी हुआ है, पहले मैं दोबारा से लिख देता हूं। चार फैक्टर हैं हमारे, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चार हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड को रेवेन्यू के तौर पे हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं। तो ये कहा जाए तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये फैक्टर इनकम्स कहलाएगी। तो जो हमारी इन इन फैक्टर्स ने इनकम कमाई है, इनको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। और जो फैक्टर इनकम वालों ने ये कमाया है, इसी को हम कहते हैं जनरेशन ऑफ इनकम कहते हैं। यानी इन्होंने क्या कमा लिया, इनकम जनरेट कर ली, इसको हमने जनरेशन ऑफ इनकम कह दिया। जो हमारे पास वेजेस के तौर पर, या फिर इंटरेस्ट के तौर पर, या फिर रेंट के तौर पर, या प्रॉफिट के तौर पर जो हमें मिला है, उसे हमने क्या कह दिया, ये जनरेशन ऑफ इनकम कह दिया।
इसके अलावा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वो है जो हाउस होल्डर सेक्टर करता है। हाउस होल्डर सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए ये जो खर्चा किया था, ये जो खर्चा किया था, ये गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए किया था, हाउस होल्डर सेक्टर ने किया था। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी जो किया जाता है बाय, कौन करता है? बाय हाउस होल्डर सेक्टर, या फिर कोई भी गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्रोडक्शन सेक्टर भी कर सकता है चीजों को खरीदने के लिए, जैसे कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए या फिर रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो खर्च कर रहा है। जो गवर्नमेंट है लॉ ऑर्डर एंड डिफेंस को मेंटेन करने के लिए जो खरीद खरीद रही है, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कैसे डिपेंड है? तो हम यहाँ पर थ्री फेजेस हम देखते हैं एक बार, ये थ्री फेजेस हैं क्या। अब जो भी हमारा एक सर्कुलर फ्लो है, एक सर्कुलर फ्लो है, सर्कुलर फ्लो में तीन सेक्टर हैं। एक है प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा है जनरेशन ऑफ इनकम, और तीसरा हम ले लेते हैं एक्सपेंडिचर। अब ये ऐसा सेक्टर है जो कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है हम ये पता नहीं लगा सकते। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो हमारी चलती रहती है। कैसे भला? प्रोड्यूसर सेक्टर जो है जनरेशन, हाउस होल्डर सेक्टर को इनकम जनरेट करके देता है, यहां से हमारा मनी फ्लो जो है जनरेशन ऑफ इनकम की तरफ आता है। अब जो जनरेशन ऑफ इनकम हुई, हम खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर से, जो एक्सपेंडिचर है वो पैसा जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर पर, फिर वो और प्रोडक्शन करता है। इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। यहाँ पर आप फेस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर तीन फेस मान सकते हैं, बट आप इनमें से तीनों फेस में से किसी भी फेस को पहला मान सकते हो और किसी भी को भी एंड मान सकते हो, क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमारा प्रोड्यूसर जो सेक्टर है वो एक्सपेंडिचर पर डिपेंड है, एक्सपेंडिचर जो है जनरेशन ऑफ इनकम पर डिपेंड है, जनरेशन ऑफ इनकम जो है वो हमारी प्रोडक्शन पर डिपेंड है। इस तरह से हम देखें तो ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो है वो एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोडिक्ट देयर एंड। तो हमारे पास हमेशा ये रहेगा कि हम ट्रैक कर सकते हैं ये बिगिनिंग कहाँ से हुआ और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब हम थोड़ा थोड़ा सभी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले है हम बात कर रहे हैं, वैसे तो मैंने कहा ये सर्कुलर फ्लो है, इसके अंदर कोई भी सेक्टर पहले हो सकता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं एक और जो फेज है हमारा, फेज ऑफ इनकम जनरेशन। इसको हम फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, इस फेज के दौरान जो प्रोड्यूसर सेक्टर है हाउस होल्डर सेक्टर को, हाउस होल्डर सेक्टर को अपनी इनकम जनरेशन के बदले में यानी वेजेस देता है, फैक्टर पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट करता है। इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, जो प्रोड्यूसर जो है हाउस होल्डर को फैक्टर पेमेंट्स देता है, रेंट देता है लैंड के लिए, इंटरेस्ट देता है कैपिटल के लिए, वेजेस देता है लेबर के लिए, और प्रॉफिट लेता है या देता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ हाउस होल्डर दीज आर फैक्टर इनकम। दूसरी तरफ हमारे पास फेस ऑफ एक्सपेंडिचर आता है। इसके बाद हम कह सकते हैं फेस ऑफ एक्सपेंडिचर आता है। डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर डिस्पोजिशन ऑफ मनी बोल देते हैं, या फिर एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। जब हमारे पास इनकम जनरेट होती है तो इसको खर्च करते हैं, इसको डिस्पोज करते हैं,
और परचेज करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्डर से खरीदी जाती है। जब हाउस होल्डर सेक्टर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए पैसे पे करता है, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर करता है। तो इस तरह से ये एक्सपेंडिचर करता है और पैसा दोबारा से हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंच जाता है। जब प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंचता है तो एक सर्कुलर फ्लो शुरू होता है, जिस तरह से अभी हमने कहा, जहां पर ये हमने किया था हाउस होल्डर सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ और प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्डर सेक्टर की तरफ पैसा घूमना शुरू हो जाता है। इसी को हमने कहा सर्कुलर फ्लो। इस प्रकार के मॉडल को हम टू सेक्टर फ्लो बोलते हैं। इस प्रकार के जो मॉडल है इसकी कुछ अजम्पशन है। पहला, ये टू सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। और दूसरा, इसमें विदेशों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम क्लोज इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है, यानी गवर्नमेंट का कोई रोल है नहीं। अगर हम ये मानते हैं तो ये सेक्टर जो है हमारा टू सेक्टर मॉडल कहलाता है। दूसरी तरफ इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं। फैक्टर पेमेंट जो है बाय फर्म, अब जो हमने फैक्टर पेमेंट की है वो ही हम एडिशनल वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। इसकी एजम्पशंस क्या होंगी? ये होगी पहली, जो फैक्टर पेमेंट हमने की है लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर के बदले में, वो हमारा वैल्यू एडिशन हुआ है बाय फर्म। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और चौथा था इंटरप्रेन्योर। देखो, लैंड को हमने दिया वेजेस, सॉरी, लैंड पर हमने दिया रेंट, और लेबर को दिया हमने वेजेस, और कैपिटल पर दिया इंटरेस्ट। अब जो ये इंटरप्रेन्योर है ये प्रॉफिट कमाएगा, तो एक तरह से देखा जाए ये इसकी फैक्ट्री इनकम है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो फैक्टर पेमेंट का टोटल करें तो यही हमारी वैल्यू एडिशन हो रही है। टोटल प्रोडक्शन दूसरा रहेगा, टोटल प्रोडक्शन जो है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो बराबर होगा टोटल एक्सपेंडिचर, हम ये मान के नहीं चल रहे, हम सेविंग कर रहे हैं, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्डर। यानी हमारा जो टोटल हमने खर्च, यहां से हमने टोटल जो रिसीव किया, जो जनरेशन हुआ, उसको सभी को टोटल को ही हम खर्च कर देंगे। इस तरह से पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा। अब यहां पर दो बातें और होती हैं, उसके बारे में थोड़ी देर बाद और बातें करेंगे। तो थर्ड अभी हम बात कर लेते हैं। थर्ड क्या है? जो वैल्यू एडिशन है, हमने वैल्यू एडिशन किया, वो बराबर होगा इनकम जनरेशन के, वो और वो बराबर होगा एक्सपेंडिचर के। तो यहां पर सारी चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। अगर आप किसी हमारी नेशनल इनकम जांच करना चाहते हो तो किसी एक चीज को पकड़ के आप नेशनल इनकम जांच कर सकते हो, सभी में बराबर आनी चाहिए। ठीक है? तो मनी फ्लो इज जस्ट ए मॉनेटरी एक्सपेंशन ऑफ रियल फ्लो, हम कह सकते हैं। तो मनी फ्लो, जो मनी फ्लो है, जस्ट मॉनेटरी एक्सपेंशन ऑफ रियल फ्लो कहलाएगा। इसका सिर्फ हम मॉनेटरी एक्सपेंशन ही कर रहे हैं, रियल फ्लो का हम मॉनेटरी एक्सपेंशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी कुछ सिग्निफिकेंसेस भी है। सिग्निफिकेंसेस हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? हम रियल फ्लो और मनी फ्लो से एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम का पता लगाने में हमें मदद करता है। दूसरा, इंटर सेक्टर डिपेंडेंसी जो है, हमें इसका पता चलता है कि कौन सा सेक्टर किस तरह से एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है। अभी हमने कहा, जो ये हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में माना है, ये हमारा हाउस होल्डर सेक्टर है और ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। ये मैंने पाइपलाइंस बनाई हैं, जो पानी की तरह हमारा जो फ्लो है वो पानी की तरह है, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्डर सेक्टर की तरफ
और हाउस होल्डर सेक्टर से प्रोड्यूसर की तरफ मनी बहता रहता है। अगर पाइप के अंदर अगर ये वाटर है, पानी है, तो पानी एक जैसा रहेगा, पानी कम या ज़्यादा नहीं होगा। यानी यहाँ पर हाउस होल्डर सेक्टर ने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो फैक्टर पेमेंट्स करेगा, ये फैक्टर पेमेंट जो होंगी वो इसके लिए इनकम हो जाएगी और वो ही ये एक्सपेंडिचर कर देगा। तो इस तरह से देखा जाए हाउस होल्डर सेक्टर और जितना यहाँ पर होगा, हाउस होल्डर सेक्टर जितना कमाएगा यानी फैक्टर पेमेंट्स जितनी होगी उसी के बराबर में वैल्यू एडिशन होगा, इनकम जनरेशन होगा और एक्सपेंडिचर होगा, ये बराबर बराबर होगा। अनलेस एंड अदरवाइज यहां पर कुछ चेंज ना हो। ये चेंज क्या है? पहला पहला चेंज है कि यहां पर लीकेज ना हो जाए। काफी बार कुछ लोग सेविंग के तौर पर डिसइन्वेस्टमेंट कर देते या डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसे को सर्कुलर फ्लो से बाहर निकाल देते हैं, तो इसमें सर्कुलर फ्लो कम हो जाता है। अब यहां से मान लीजिए हाउस होल्डर ने क्या कर लिया, सेविंग कर ली, बैंकों में सेविंग कर लिया, अपने घर पे सेविंग कर ली, बैंकों में नहीं है कहेंगे हम, घर पे सेविंग कर ली, घर में पैसे रख लिए। इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से ये होगा कि यहां पर जो मनी है ये हमारे सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गया है और प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंचा। उसने इतनी चीजों का, यानी मान लीजिए वो 10,000 रुपये कमाता है, तो वो 3,000 अगर घर पे रखता है तो 7,000 ही खर्च कर रहा है। वो 3,000 जो है वो सर्कुलर फ्लो में दोबारा से नहीं पहुंच रहा। इस वजह से होगा क्या? सर्कुलर फ्लो में मनी फ्लो कम हो जाएगा। मनी फ्लो होने से क्या होगा? यहाँ पर एक अजीब सा होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना खर्च कम करना शुरू कर देंगे, तो उससे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। दूसरी तरफ काफी बार ये होता है, जो हमारा मनी फ्लो और रियल फ्लो हुआ है, यानी जो लीकेज हुई है, उसकी भरपाई इंजेक्शन से हो जाती है। इसको इंजेक्शन और इसको लीकेज बोलेंगे। ये इंजेक्शन का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों ने डिसइन्वेस्ट किया और कुछ लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, इससे मनी फ्लो में बढ़ जाएगा। जैसा मनी फ्लो बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सेक्टर पर पैसा ज्यादा आएगा, वो हाउस होल्डर सेक्टर को फैक्टर इनकम ज्यादा देगा। इस तरह से एक सर्कुलर फ्लो शुरू हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।